राम राम मेरे फौज भाई। तो मेरे फौजी आज स्टार्ट करेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज आर्मी के लिए। आर्मी जो भी साधारण ब्याज से क्वेश्चन पूछते हैं तो सारे सारे क्वेश्चन करेंगे। ज्यादा लेवल नहीं बढ़ाएंगे, आर्मी के लेवल करेगा। जो भी क्वेश्चन होगा वो सारा आर्मी का होगा। जो भी क्वेश्चन होगा वो इम्पोर्टेंट होगा, केवल इम्पोर्टेंट, एक्स्ट्रा कम इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं। केवल और केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। साधारण ब्याज, नाम ही मेरे भाई इसका साधारण है। साधारण ब्याज मतलब इसकी जो कैलकुलेशन होती है ना वो ज्यादा टफ नहीं होती, ज्यादा हार्ड नहीं होती। आसान सवाल आते हैं, आसान इसकी कैलकुलेशन के। चक्रवृद्धि ब्याज अपने कम पूछा जाता है, साधारण ब्याज से ज्यादा सवाल आते हैं। साधारण ब्याज होता क्या है, कैसे इसकी कैलकुलेशन होती है। अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हो, मीडियम स्टूडेंट हो, और आपकी हल्की सी परसेंटेज क्लियर है, तो भाई आर्मी जो क्वेश्चन पूछते हैं उनका जवाब तो मैं सेकंडों में दूंगा। आर्मी जिस लेवल से क्वेश्चन पूछते हैं उनका जवाब तो हम सेकंड में दे देंगे, चाहे आप जीडीसी की देखो या ट्रेड्समैन की देखो, क्लर्क की देखो। मतलब जो आर्मी क्वेश्चन पूछते हैं उनके जवाब तो सेकंड हो। बाकी इक्के दो के सवाल आ जाते हैं कभी कभी तो उनको भी करेंगे। देखिए, नाम है इसका साधन ब्याज। चलिए एक कैलकुलेशन करते हैं, सूत्र वगैरह बाद में। पहले समझना साधारण ब्याज होता क्या है, कैसे कैलकुलेशन होती है, कैसे जल्दी आंसर दिया जाता है, कैसे सेकंडों में आंसर देना है, आर्मी लेवल तक का क्वेश्चन कैसे हल करना है सेकंडों में। वो सारी सारी बात समझाऊंगा, बस ध्यान से समझना। थोड़ी थोड़ी बहुत आपकी परसेंटेज क्लियर होनी चाहिए, प्रतिशत। ठीक है, इसमें जो रॉ रहता है मेरे भाई, हीरो, हीरो जो होता है वो होती है मेरे भाई दर। दर किस में होती है, प्रतिशत में। 12%, 8%, 5%, 2%, दर प्रतिशत में होती है। तो आपको आपको थोड़ी बहुत मेहनत प्रतिशत में करनी चाहिए पहले। और फिर प्रतिशत का जो नॉलेज दिया था प्रतिशत वाले क्लास में, वहां छोटा मोटा नॉलेज काम आएगा, ज्यादा बढ़ा देगा। यहाँ जो हीरो होती है वो होती है दर, मतलब रोल जो रहता है ना वो दर का रहता है। चलिए दर को आप कंट्रोल करिए, मतलब दर को समझ जाइए, दर को आपका साधन में कम। चलिए मैं समझाता हूँ। जैसे एक कैलकुलेशन करता हूँ, सूत्र वगैरह बाद में। कि आपने 20,000 रुपए किसी को उधार दिए, दर रखी थी उसे 15% से, और 20 आसान दर लेते, 20% वार्षिक। दर क्या दिया आपने, 20% वार्षिक आपने उसे दर दी। पैसे दिए थे 20,000, प्रिंसिपल अमाउंट 20,000 है। दर दी थी आपने 20% वार्षिक। चलिए समय दे दिया इसे, समय दे दिया मेरे भाई इसे 3 वर्ष। कितने वर्ष, 3 वर्ष। तो 20,000 रुपए का आपको 20% की दर से आपको 3 साल का ब्याज निकालना है। फॉर्मूला अलग मैटर है, आप बिना फॉर्मूला के सेकंडों में आंसर टेक सकते हो। देखिए दर को समझ रहे, दर को, दर क्या है, 20% वार्षिक। इस 20% का मतलब है मेरे भाई, आप जो भी रकम उधार ले रहे हो, वार्षिक है, आप जो भी रकम उधार ले रहे हो इसका हर साल 20% ब्याज के तौर पर दो। ये मतलब है। आप 10% की दर रख रहे हो तो 10% पर जितने भी आपने रकम उधार ली, जितना भी ब्याज ब्याज पर पैसा लिया मूलधन, उसका आप 10% हर साल दो। 20% है तो हर साल 20%। अच्छा ये वार्षिक की जगह मासिक होती, वार्षिक की जगह क्या होती, मासिक तो हर महीने, मासिक होती तो हर महीने, वार्षिक है तो हर महीने। 20% आप हर साल इस 20,000 पर ब्याज चुकाओगे, हर साल 20,000 पर ब्याज चुकाओगे आप 20%। ये साधारण ब्याज। अच्छा साधारण ब्याज कहानी कैसे, अच्छा जिसने परसेंटेज ढंग से पढ़ी है मेरे भाई बस इतना बता दे सॉरी, इस 20,000 का 10% कितना होता है, और 20,000 का 10% होता है मेरे भाई 2,000। एक जीरो हटा देते 10% के लिए, 10% 2,000, 10% 2,000 है तो 20% 4,000। तो आप 4,000 रुपए दोगे आप हर साल। रुपया तो 4,000 है, परसेंटेज कितनी, 20%। तो दर थी आपकी 20%। इसका मतलब आप जो भी रकम उधार ले रहे हो उसका 20% हर साल चुकाओ ब्याज के तौर पर। चलिए एक साल में 20% मतलब 10% 2,000, 20% 4,000। एक साल में आप 4,000 रुपये ब्याज दोगे तो 3 साल में, 3 साल में 12,000। साधारण ब्याज की जो कैलकुलेशन होती है भाई, पहले साल 4 मिलेगा, दूसरे साल भी 4 मिलेगा, तीसरे साल भी 4,000 ही मिलेगा। ये कैलकुलेशन जो होती है वो साधारण ब्याज की होती है। पहले साल भी 4,000, दूसरे साल भी 4,000 और तीसरे साल भी 4,000। चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, बढ़ता हुआ जाता है। जैसे पहले साल 4,000 मिलेंगे, अगले साल बढ़कर मिलेंगे, फिर अगले साल और भी बढ़कर मिलेंगे। कितने बढ़कर मिलेंगे ये दर बताती है। ये काम दर का, दर के हाथ में रहता है कितना बढ़ाना है कितना नहीं बढ़ाना है। दर ज्यादा होगी ज्यादा बढ़कर मिलेंगे, दर कम होगी कम बढ़कर मिलेंगे।
लेकिन साधारण ब्याज का होता है आपको पहले साल 4,000 मिले तो दूसरे साल 4 ही मिलेंगे, तीसरे साल 4 ही मिलेंगे। ये तो होता है साधारण। चक्रवर्ती हर साल बढ़ता हुआ जाएगा। साधारण बढ़ेगा नहीं, पहले साल 4, चाहे आप 100 साल के लिए ब्याज पर दो, चाहे 200 साल के लिए दो। आज अगर 500 रुपये ब्याज हो रहा है हर साल का, तो आज से 70 साल बाद में भी साल का 500 रुपये ही ब्याज होगा। ये होता है साधारण ब्याज। लोकल लैंग्वेज में इसके अलग अलग नाम है, जैसे हमारे इधर इकसरला ब्याज कहा जाता है, इकसरला, सब जगह अलग अलग नाम है। साधारण ब्याज पब्लिक जो होती है ना तो बैंक साधारण ब्याज पर पैसा देती है ना लेती है, ना पब्लिक जो होती है साधारण ब्याज पर पैसा देती है ना लेती, कोई ज्यादा ही यारी दोस्ती होती है तो वहां वहां काम में आता है साधारण ब्याज, नॉर्मल। बाकी हमारे सवालों में जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछ जाते हैं ना आर्मी में, वो साधारण ब्याज से पूछ जाते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज से नहीं पूछ जाते, ज्यादातर साधारण ब्याज से पूछ जाते। चलिए देखिए, 20,000 रुपए का 20% दर पर 3 साल का ब्याज निकालना था। आप बिना फॉर्मूले के निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए बदलते हैं। आपने पैसे उधार लिए, आपने दिए किसी को, आपने पैसे उधार दिया आपने किसी को 50,000, आपने किसी को पैसे उधार दिए 50,000 और इससे कहा 10% वार्षिक दर रखूंगा। दर आपकी 10% वार्षिक। पैसे कितने लिए? 50,000। दर कितनी? 10% वार्षिक। समय, समय आपका 4 वर्ष। कितने वर्ष? 4 वर्ष। तो आपको 50,000 रुपए का 4 वर्ष का साधारण ब्याज, 5,000 का 10%, 50,000 का 10%, 5,000 और 20% 10,000, 15% 30% 15,000 और 40% 20,000। साधारण ब्याज कितना होगा? 20,000 रुपये। फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला देखिए, देखिए साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर पीटीआर, जो आपको याद हो, पीटीआर बटे तो पी फोर प्रिंसिपल अमाउंट, टी फोर टाइम, आर फोर रेट। या फिर जो याद करते हिंदी मीडियम वाले, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इनटू दर इनटू समय बटे में 100। मूलधन इनटू दर इनटू समय बटे 100। या फिर याद कर सकते हो आप, भूल जाओ तो बस, तो आसान फॉर्मूला भूलेंगे नहीं, समुंदर बटे 100, समुंदर बटे 100। सैफोर होता है समय, सैफोर तो होता है समय, मुफोर मूलधन और दरफोर दर। सैफोर समय, मुफोर मूलधन और दरफोर दर, समुंदर बटे 100। चलिए जी, इनसे, इस फॉर्मूले से मेरे भाई आगे और फॉर्मूले बने। इससे बना है मूलधन का, इससे बना है दर का, इससे बना है समय का। जैसे मूलधन का फॉर्मूला बनाना चाहते हो आप दर का, समय का और एक 100 का, इन तीनों का ट्रांसफर कीजिए। मूलधन का फॉर्मूला बनाना है तो दर, समय और मूलधन, इनका करेंगे पक्षांतर। 100 तो जाएगा ऊपर, दर और समय आएंगे नीचे। तो मूलधन का फॉर्मूला बनेगा मूलधन बराबर साधारण ब्याज इंटू 100। 100 भाग में पक्षांतरण करेंगे तो गुणा में जाएगा। मूलधन बराबर साधारण ब्याज इंटू 100 बटे दर और समय चले जाएंगे नीचे। मूलधन का फॉर्मूला बना रहे हो आप, दर और समय जाएंगे उधर, पक्षांतरण करेंगे तो बटे में जाएंगे, दर बटे समय, दर बटे समय। चलिए जी, आप बनाना चाहते हो दर का फॉर्मूला, किसका? दर का। इस बार मूलधन और समय जाएंगे नीचे, तो साधारण ब्याज इंटू 100, साधारण ब्याज है जी, साधारण ब्याज बटे दर का फॉर्मूला तो मूलधन और समय नीचे, मूलधन इंटू समय, मूलधन इंटू समय। और जो आप बना रहे हो समय का फॉर्मूला, मूलधन और दर ये जाएंगे नीचे, 100 ऊपर ही आएगा। समय बराबर साधारण ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन, मूलधन इंटू दर। मूलधन में दर और समय नीचे रहेंगे, दर में मूलधन और समय नीचे रहेंगे, समय में मूलधन और दर नीचे रहेंगे। मूलधन के फॉर्मूले तो दर और समय नीचे, 100 तो ऊपर ही आना है। दर में मूलधन और समय नीचे, 100 ऊपर ही जाएगा। समय में मूलधन और दर ये जाएंगे नीचे, 100 को ऊपर जाना है। ये आपके फॉर्मूले है। चलिए जी, सवाल उठाते हैं। 3,400 रुपए का 8% वार्षिक दर से, 8% वार्षिक, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से
ब्याज की दर से 3 वर्षों का 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज पूछा गया आपसे, ब्याज कितना होगा, कितना होगा। चलिए जी, आप डायरेक्ट करना चाहते हो, परसेंटेज है आपकी क्लियर। तो 1 साल में 8%, 3 साल में 24%, इसका 10%, 10% 340 होता है, 20% 680 होगा, 1% 34 है, 24% बैठेगा आपका ब्याज। दर कितनी है, 8%। 1 साल में आप कितना ब्याज दोगे, 8%। किसका 8%, 3400 का, जो आपने उधार दिया उसका 8%। 1 साल में 8%, 2 साल में 16%, 3 साल में 24%, तो 20% तो बनेगा 680। 10% 340, 20% 680, 4% और रहा आपका 1% 34 है। 1% कितना है, 34 है। 2% 68 है। 2% कितना हो जाएगा, 68, और 3% 136 हो जाएगा, 136। तो ब्याज आएगा आपका 7 और 1 8, 816 रुपए। फॉर्मूला लगाना चाहते हो, फॉर्मूला तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन। मूलधन कितना है, 3400। मूलधन इंटू दर कितनी है, 8%, इंटू समय कितना है, 3 वर्ष, बटे में 100। बटे में क्या रहेगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 34 इंटू 24, 24 चौके 96, हासिल 6, तो 6 लिख दिया, हासिल कितनी गई 9, 24 दिया 72, 72 और 9 81, 816। साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछ जाएगा मेरे भाई आपको मूलधन देगा। मैं 100% नहीं कह सकता लेकिन श्योर हूँ, साधारण ब्याज का जो सवाल आएगा ना आपको मूलधन देगा, दर देगा, समय पूछेगा, मात्र साधारण ब्याज पूछेगा, मात्र साधारण ब्याज पूछेगा। अब साधारण ब्याज से एक सवाल ज्यादातर आ रहा है, एक सवाल, और आप उसी सवाल को छोड़कर जा रहे हो। मूलधन देगा, दर देगा, समय देगा, सिर्फ ब्याज पूछेगा। आर्मी में सिर्फ ज्यादातर केस में सिर्फ इतना सवाल देता है, मूलधन दे देगा, दर दे देगा, समय दे देगा, आपसे ब्याज पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल उठाते हैं। 3000 रुपये मूलधन, 3000 रुपये का 5% दर है। रुपए कितने, 3000। 3000 रुपये का 5% वार्षिक वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ब्याज की दर से मतलब दर है आपकी, ब्याज की दर से। कई लड़के क्या करते हैं, अच्छा साधारण ब्याज लिखा हुआ है, साधारण ब्याज निकालना। मेरे भाई ये कंडीशन है, ये जो 5% दर है ना आपकी साधारण ब्याज वाली है, साधारण ब्याज निकालना नहीं, अभी तो सवाल में आगे जाकर पता चलेगा। ये तो कंडीशन है, जो 5% दर है, दर तो ब्याज दो तरह का होता है, एक चक्रवर्ती एक साधारण। तो ये 5% दर वाली कौन सी दर है, साधारण की या चक्रवर्ती, वो लिख रहा है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, मतलब आपका ब्याज है वो साधारण वाला है। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों का, कितने वर्षों का, कितने वर्षों का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज 900 रुपये प्राप्त होगा, 900 रुपये प्राप्त होगा। पूछा क्या आपसे, सवाल ने ब्याज पूछा या समय पूछा। सबसे पहले तो पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी परेशानी यही पता नहीं होता क्या पूछ रहा है सवाल। जैसे साधारण ब्याज है, अच्छा साधारण ब्याज पूछा है मेरे भाई, साधारण ब्याज की दर से मतलब जो दर है आपकी 5% वो साधारण वाली है, वो चक्रवर्ती वाली नहीं है। पूछ क्या रहा है, कितने वर्षों का, ये क्वेश्चन मार्क ये भाई, क्वेश्चन वर्ड जो है ये है, क्वेश्चन वर्ड ये कितने वर्षों का। समय पूछा गया कितने वर्षों का, पूछ रहा भाई 3000 रुपये 5% दर पर आपने उधार दिए, साधारण ब्याज से उधार दिए, तो ये बता कितने वर्षों का साधारण ब्याज 900 होगा। साधारण ब्याज तो ये रहा, साधारण ब्याज 900 रुपये प्राप्त होगा, साधारण ब्याज तो 900 है आपके पास। चलिए निकालना क्या है, समय, समय तो समय बराबर साधारण ब्याज 900 है, साधारण ब्याज 900 है, इंटू 100 बटे मूलधन कितना है 3000 है, मूलधन कितना है 3000 है, इंटू दर कितनी है 5%। तो समय बराबर साधारण ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू दर।
समय में मूलधन और दर आएंगे, दर में मूलधन और समय आएंगे, समय में मूलधन और मूलधन में दर और समय में मूलधन और दर। चलिए जी, 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1 2 3, 1 2 3, 3 से कटेगा ये 30 बार और ये 5 काटेगा 30 को 6 बार। तो कितने वर्षों का? 6 वर्षों का। ये ब्याज में भाई कितने वर्षों का है? ये 6 वर्षों का है। मूलधन दिया, दर दी 5%, ब्याज साधारण वाला है, समय पूछा गया, कह रहा है क्वेश्चन वर्ड ये रहा, कितने वर्षों का साधारण ब्याज? 900 रुपये प्राप्त होगा, ब्याज पूछा गया। चलिए जी, अगला स्टार्ट करते हैं। 9,000 रुपये की धनराशि, 9,000 रुपये की धनराशि मतलब पैसा है 9,000, 9,000 रुपये की धनराशि किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, किस वार्षिक साधारण साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 9,000 रुपये की धनराशि किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद 13,500 रुपये प्राप्त होगी, प्राप्त होगी। 9,000 रुपये की धनराशि किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष पश्चात 9,500 रुपये, 13,500 रुपये प्राप्त होगी, 13,500 रुपये प्राप्त होगी। आपने उधार दिए थे 9,000, पूछा गया किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज नहीं पूछा, दर पूछिए, ब्याज नहीं पूछा, कह रहा है किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, दर पूछ गई मेरे भाई, साधारण ब्याज वाली दर है, चक्रवृद्धि वाली नहीं, दर साधारण ब्याज वाली है। साधारण ब्याज शब्द क्या है? साधारण ब्याज वाली दर, साधारण ब्याज मत निकालना, साधारण ब्याज वाली दर, दर मैंने कहा था दर 2 प्रकार की होती है, एक साधारण वाली, एक होती है चक्रवृद्धि। तेरे से कौन सी पूछी गई? साधारण वाली। किस वार्षिक साधारण ब्याज दर से 5 वर्ष पश्चात, समय 5 वर्ष है, 13,500 रुपये प्राप्त होंगे, यानी 13,500 क्या है? मिश्रधन। 9,000 रुपये ये बनकर प्राप्त होंगे आपको 13,500, 9,000 रुपये प्राप्त होंगे 13,500, तो ब्याज कितना है इसमें? 4,500। चलिए जी, क्या पूछा गया आपसे? दर, हमसे पूछ रही है दर, दर बराबर साधारण ब्याज 4,500 इंटू 100 बटे ब्याज कितना आपका? 4,500। 9,000 आपने उधार दिए थे, मिलते हैं आपको 13,500 रुपये, 13,500 रुपये, तो ब्याज कितना बढ़ गया? 4,500। ब्याज कितने का? 4,500 का। दर बराबर साधारण ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन 9,000, समय कितना? 5 वर्ष। काटेंगे जी, 1 2 1 2 1, ये 3 दिन, 9 पंजे 45, 5 बार 5 से 5 खत्म, तो दर आएगी आपकी 10%। कितने प्रतिशत? 10%। कितने प्रतिशत? 10%। चलिए जी, अगला सवाल, सवाल है कोई धनराशि, जो भी सवाल मेरे पास सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे आर्मी में जो ज्यादातर पूछ जाएंगे ना, ज्यादातर पूछ जाते हैं वो सवाल के बाद, फालतू सवाल बिल्कुल नहीं है। चलिए, कोई धनराशि, कोई धनराशि 20%, 25 ले लेते हैं, 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, की दर से कितने वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद स्वयं की 6 गुनी प्राप्त होगी, 6 गुनी प्राप्त होगी, प्राप्त होगी। कह रहा है कोई धनराशि है,
कोई पैसा है। किस वार्षिक साधारण ब्याज की दर पूछी गई है। किस वार्षिक साधारण ब्याज की सॉरी दर दी गई है 25%। कोई धनराशि 25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, तो दर है आपकी 25%। कितने प्रतिशत? 25%। कितने वर्ष बाद, ये है क्वेश्चन वर्ड, ये कितने वर्ष बाद समय पूछा गया। कितने वर्ष बाद समय पूछा गया। स्वयं की खुद की 6 गुनी प्राप्त होगी। रुपया अगर 5,000 था तो 6 गुना हो जाएगा, मतलब 30,000 हो जाएगा। रुपया अगर 1,000 था तो 6 गुना हो जाएगा, मतलब 6,000 हो जाएगा। रुपया अगर 1,00,000 था तो 6 गुना हो जाएगा, मतलब 6 लाख हो जाएगा। 2 लाख था तो 6 गुना हो जाएगा, मतलब 12 लाख हो जाएगा। रुपया था कितना नहीं पता, नहीं पता। इतना जरूर पता है मेरे भाई, रुपया कितने गुना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। जब आपको नहीं पता मेरे भाई, नहीं पता, तो फिर ऐसे में मूलधन को मानेंगे 1, और मानने पर फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई, है मूलधन को मानेंगे 1, तो फिर रुपया हो जाएगा आपका 6 गुना, मतलब 1 का हो जाएगा 6। आंसर हो जाएगा। आप चाहे 5,000 मानिए, चाहे 10,000 मानिए, उस पर फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे आपने मूलधन लिया, जैसे अगर मूलधन को लेते हो आप 50 रुपया, तो इसको करना 300। इसे लेते हैं 10 रुपया, तो इसे करना 60, 6 गुना करना। और सबसे बढ़िया 1 ले, सबसे बढ़िया क्या ले, 1 ले। चलिए जी, वो कराया साहब कितने वर्ष बाद स्वयं का 6 गुना हो जाएगा। अगर मूलधन में भाई 1 रुपया है, मूलधन अगर 1 रुपया, तो मिश्रधन हो जाएगा 6, मिश्रधन हो जाएगा 6 गुना, 6 रुपया हो गया। ऐसे में ब्याज कितना है, ब्याज भाई ऐसे में ब्याज कितना प्राप्त होगा, 5 रुपया। ब्याज कितना होगा, 5 रुपया। चलिए जी, हमको क्या निकालना है, वर्ष, समय पूछा गया है, तो समय बराबर साधारण ब्याज 5। साधारण ब्याज कितना है, 5। समय बराबर साधारण ब्याज इंटू 100। साधारण ब्याज 1 रुपया आपने उधार दिया, आपको मिला 6, तो फिर इस पर ब्याज कितना है, 5। समय बराबर साधारण ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन 1। मूलधन कितना है, 1 इंटू मूलधन इंटू दर कितनी है आपकी, 25%। बस इतना करना था। मूलधन 1 रुपया मानेंगे, मिश्रधन हो जाएगा 6, ब्याज कितना हो जाएगा, 5। अगर आप यहाँ 2 रुपया लेते हो तो यहाँ 12 हो जाएगा, फिर ब्याज हो जाएगा 10। आंसर पर फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक्स लेते हो तो मिश्रधन हो जाएगा 6x और ब्याज हो जाएगा 5x। ना तो मैं एक्स लूंगा, ना 2 लूंगा, ना 2 लाख लूंगा, सबसे बढ़िया 1 ले। 1 रुपया उधार दिया, मिलेगा आपको 6, 6 मिला तो ब्याज कितना हो जाएगा, 5। चलिए 25 चौका 100, 5 चौका 20। कितने वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद। ये वो सवाल थे मेरे भाई साधारण ब्याज के, जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा था। मात्र एक क्लास में साधारण ब्याज, और जो भी सवाल कराओ इनसे बाहर आए तो मुझसे कह देना, इनसे बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है। 6 7 8 सवाल कराऊंगे साधारण ब्याज के, मेरे भाई इनसे बाहर नहीं जाएगा सवाल। ज्यादातर जो सवाल आएगा वो आपको इतना आएगा, मूलधन देगा आपको, दर देगा आपको, समय देगा, ब्याज पूछेगा, मात्र ब्याज। ब्याज अगर मिश्रधन निकालना हो तो ब्याज में मूलधन को जोड़ देंगे, मिश्रधन आएगा। ब्याज में मूलधन को छोड़ देंगे, मिश्रधन आएगा। और फालतू सवाल आए तो मेरे से कह देना। इन 7 8 सवालों के अलावा सवाल नहीं आएगा कोई एक्स्ट्रा। 6 7 होंगे, 7 8 तो होंगे, 6 के समथिंग होंगे, इनसे सवाल आएगा। कल चक्रवृद्धि ब्याज कर देंगे, एक क्लास में कर देंगे। जो कराऊंगा चक्रवृद्धि ब्याज से सवाल आना है तो उसका आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। ज्यादातर जो कंडीशन होती है साधारण ब्याज होती है, साधारण ब्याज से सवाल आता है, चक्रवृद्धि से कम आता है। आना होगा तो जो सवाल कराऊंगा 3 4 उनमें से ही चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल आ जाएगा। कल फिर एक क्लास चक्रवृद्धि ब्याज की होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।